Everyone. So we are going to start with the second part of the same video which we discussed in the last class, which was about ions, molecules and atoms. Now in this class we will understand how do we write chemical formulas. So to write the chemical formulas we must know certain rules, ठीक है? लेकिन chemical formula बताने से पहले I would also like to tell you about कि ये जो chemical formulas हैं इनके ऊपर आप यूजुअली क्या देखते हो, you've seen this table in your book and you've seen that there are some elements जिनके ऊपर प्लस का साइन है, some have got माइनस साइन, some have got टू और मोर एलिमेंट्स और उनके ऊपर भी प्लस माइनस के साइंस आप देख पा रहे हैं. तो ये कैसे आता है? ये जो इस तरीके के एलिमेंट्स होते हैं, इस तरीके के आपको आयंस दिखाई देते हैं. आयंस का मतलब क्या? जिसके ऊपर कोई चार्ज है, या तो पॉजिटिव या फिर क्या होगा, नेगेटिव. हियर यू कैन सी इन द फर्स्ट केस अमोनियम में चार्ज कौन सा बेटा, इधर आपको प्लस का चार्ज दिखाई दे रहा है. जैसे जैसे आप नीचे देखते जाएंगे तो आपको कौन से चार्जेस दिखाई दे रहे हैं, माइनस का चार्ज दिखाई दे रहा है. तो अमोनियम इज अ प्लस चार्ज, इट इज़ अ कैटायन. हाउएवर द रेस्ट ऑफ देम आर एनायंस. ऐसे आयंस जिसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि इसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन है, उस नीचे वाले में क्या है, हाइड्रोक्साइड में ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. नेक्स्ट हैज़ गॉट नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. The third one, hydrogen, carbon and oxygen. So they have got more than one element. So ऐसे elements को हम क्या बोलेंगे, ऐसे ions को हम क्या बोलेंगे, we will call them polyatomic ions. Poly means many, atomic means atoms. So they have many atoms. So therefore, and since they have a charge, so therefore they are known as ions. ठीक है? So polyatomic हम किसको बोलेंगे, we will call polyatomic आयंस. पॉली का मतलब क्या हुआ, पॉली मीन्स मैनी, अटोमिक मीन्स एटम्स एंड आयंस का मतलब हुआ प्लस और माइनस चार्जेस. ठीक है? सो दीज विल हैव मैनी एटम्स of different elements and they will have different charges, can be plus, can be negative. So such elements, such ions will be polyatomic ions. Okay, now ये plus minus negative ये कैसे आ रहा है, ठीक है? इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें पहले एक बात समझनी होगी. उस कॉन्सेप्ट का नाम है वैलेंसी. ठीक है? वैलेंसी क्या होती है और वो किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे, हम ये समझेंगे सबसे पहले. Now, if you remember in the last class I told you that if you have an atom, so atom के अंदर क्या होगा, if let's say this is an atom, so atom का ये जो center part होता है इसको हम क्या बोलते हैं, we call it a nucleus. न्यूक्लियस के अंदर क्या होंगे, प्रोटॉन्स और क्या होंगे, न्यूट्रॉन्स. प्रोटॉन्स क्या होते हैं, पॉजिटिव पार्टिकल्स. न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, दे डोंट हैव एनी चार्ज, सो दे डोंट हैव एनी चार्ज, नो चार्ज. ठीक है? और इसी के आसपास आपको अलग अलग शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स नजर आएंगे. सो दीज विल हैव नेगेटिव चार्जेस, सो दीज आर इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है? सो इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिव एंड न्यूट्रॉन्स विल हैव नो चार्ज. नाउ इसी को हम इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज़ करेंगे. ठीक है? तो जब हम अलग अलग एलिमेंट्स की बात करते हैं, हर एलिमेंट का एक अटोमिक नंबर होता है. अब अटोमिक नंबर क्या होता है, अटोमिक नंबर बेसिकली होता है कि कितने उसमें प्रोटॉन्स हैं. सो इफ़ वॉट एवर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इट हैज़, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स उसके अंदर होते हैं, उसको हम बोलते हैं उसका अटोमिक नंबर. और ये फिक्स्ड होता है हर एलिमेंट के लिए. मतलब ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होगा जिसका अटोमिक नंबर सेम रहेगा. ठीक है? वो डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए डिफरेंट रहेगा. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन के लिए क्या होता है, हाइड्रोजन हैज़ गॉट 1. ठीक है? ऑक्सीजन के लिए क्या होता है, 8. नाइट्रोजन के लिए 7, एट्सेट्रा. ठीक है? सो देर आर मैनी, इट इज़ डिफरेंट, इट इज़ लाइक योर रोल नंबर. एक क्लास में दो बच्चों के रोल नंबर एक जैसे नहीं हो सकते. उसी तरीके से यहाँ पर भी हर एटम का अपने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से उसका अटोमिक नंबर जो होगा वो डिफरेंट होगा. ठीक है? ये आपको एक आपकी बुक के नेक्स्ट चैप्टर में दिए हुए हैं. दिस इज़ द सीरीज़. ये नंबर वाइज है 1 से लेकर 18 तक. इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये सारे इसके एटॉमिक नंबर है. ठीक है? 1 से लेकर 18 तक. अब हाइड्रोजन की जब हम बात करते हैं, अब यहाँ से देखिए इसको कैसे करेंगे. हाइड्रोजन में 1 होता है. ठीक है? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, इट इज़ 1. सो आई एम गोइंग टू राइट अटोमिक नंबर इज
1। फिर मैंने कल आपको ये भी बताया था कि हम इसको के शेल, एल शेल, एम शेल में डिवाइड करते हैं। के शेल में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? के शेल में मैक्सिमम आ सकते हैं 2। एल शेल में मैक्सिमम कितने आते हैं? 8। एन और एम शेल में भी मैक्सिमम कितने आएंगे? 8। ठीक है, जब पहला वाला भरेगा उसी के बाद हम अगले वाले में जाएंगे। पहला वाला अगर फुल नहीं है तो अगले वाले में हम नहीं जाते हैं। ठीक है, फिर इसको फुल कर देंगे एल वाले को, फिर हम नेक्स्ट वाले में जाएंगे। इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? फॉर H we are going to write H hydrogen we are going to write K as 1। मतलब इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1। कैसे पता चला? अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा इसका स्ट्रक्चर। सो हियर इज योर 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर। एटम के बाहर एक इलेक्ट्रॉन है, ये हो गया उसका स्ट्रक्चर। ठीक है, अभी पहले पैटर्न समझिए, उसके बाद आगे बताती हूँ। नेक्स्ट एलिमेंट है इसी सीरीज में। देखिए नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा बेटा? हीलियम। हीलियम का कितना है? नंबर 2। ठीक है, और हीलियम का सिंबल क्या होता है? He। सो अगर हम इसमें जाएंगे दोबारा से, अब मैं H की जगह क्या लिख रही हूँ? आई एम गोइंग टू राइट हीलियम, He। दिस द अटोमिक नंबर इज 2। तो अब ये 1 की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? इधर आ जाएगा 2। ठीक है, सो इसका अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहेंगे तो इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन। नाउ यू कैन सी कि इसका के वाला शेल फुल हो गया, क्योंकि के में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं। ठीक है, अब अगले वाले पे देखते हैं, लिथियम। ठीक है, लिथियम में आप देख रहे हो कितना नंबर है उसका? 3। सो आई एम गोइंग टू राइट इन प्लेस ऑफ दिस आई विल राइट लिथियम। लिथियम का सिंबल होता है Li। आई विल राइट 3। और 2 तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे 2 आ गया, अभी एक बच गया ना इसमें से इलेक्ट्रॉन, सो आई विल राइट इट इन द नेक्स्ट शेल। सो 1 इलेक्ट्रॉन इन द नेक्स्ट शेल। ठीक है, similarly you can do it for the other elements also. Now I will quickly jump on to this thing, nitrogen। नाइट्रोजन में आप देख पा रहे हैं 7 है, so let's do it for 7। so let's start here, nitrogen, nitrogen n, this is 7। ठीक है, so 2 तो यहाँ पर आ गए, अब बचे हुए कहाँ चले जाएंगे? 2 के बाद कितने बचे 7 में से? 5 आर लेफ्ट, so I will write 2 and then I will write 5। टोटल कितने हो गए? 7। सो यहाँ पर आप नेक्स्ट शेल में कितने बनाएंगे? फर्स्ट शेल में 2, नेक्स्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स बना देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट एक और करके देखते हैं। विल डू 2 more and then I will tell you what valency is। ठीक है, सो नेक्स्ट इज कि लेट्स गो टू 8, नंबर 8 over here। number 8 is your oxygen। if you can see, it is oxygen। so here it is, oxygen is 8। so I will write in place of n, I'm going to write 8। so O 8। अब 8 को कैसे लिख सकते हैं? 2 यहाँ लिख दिए और यहाँ कितने लिखेंगे? 6। 6 + 2 is 8। तो ये इस शेल में 1 2, अगले वाले शेल में 1 2 3 4 5 और एक और 6। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। जब ये 8 हो जाएगा उसके बाद हम अगले शेल में मूव कर जाएंगे। ठीक है, एक करके देखते हैं वो भी। सो लेट्स गो टू सोडियम एंड देन विल डू मैग्नीशियम। ठीक है, सोडियम इज़ 11। सो सोडियम का अटोमिक नंबर कितना है? इट इज़ 11। अटोमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सो अटोमिक नंबर इज़ 11 Na, जिसके बारे में हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या होता है। 11 है तो अब क्या करेंगे? 2 तो मैंने फर्स्ट शेल में फिल कर दिया है। ठीक है, 2 के बाद अगले वाले में 8 आ गए। 2 + 8 कितना होता है? 10। फिर अगले वाले में कितना आ जाएगा? 1। सो इसका मतलब है कि इसका लास्ट शेल में 1 बचा भी। ठीक है, सबके सिर्फ लास्ट शेल देखने हैं आपको। फिर नेक्स्ट है मैग्नीशियम। सो मैग्नीशियम का कितना है? मैग्नीशियम हैज़ गॉट, आई विल डू इट इन द नेक्स्ट वन। सो Mg equals to 12 अटोमिक नंबर। Kl M शेल 2 8 10 हो गया। 10 + 2 is 12। ठीक है, सो लास्ट शेल देखो 2 है। अब ये जो एटम्स होते हैं इनके लास्ट शेल में
ये क्या करते हैं, या तो ये लूज़ करना, इनको लूज़ करते हैं हम, या फिर हम उनको क्या करेंगे, और वी विल गेन। फॉर एग्जाम्पल, लास्ट टाइम ऑल्सो आई टोल्ड यू कि जो लास्ट शेल होता है, उस शेल को, उसमें मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 8। तो वो अपने आप को 8 बनाना चाहता है। वो क्या करना चाहता है, इट रियली वॉन्ट्स टू कम्प्लीट इट्स ऑक्टेट। ऑक्टेट का मतलब होता है 8 पूरे अपने पूरे करना चाहता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो अगर ये एक और आना चाहेगा तो ये इसको गाड़ी में नहीं लेंगे। उसी तरीके से, क्योंकि ये फुल हो गई है, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या होता है, इट ट्राइज टू कम्प्लीट इट्स आउटरमोस्ट शेल। फर्स्ट वाले में मैक्सिमम 2 ले सकता है, नेक्स्ट वाले में 8, और थर्ड वाले में भी 8। तो अब ये क्या करना चाहेगा, ये 8 कंप्लीट करना चाहेगा अपने। तो 8 कैसे कंप्लीट कर सकता है, या तो ये क्या करेगा, 7 लेगा कहीं से, ठीक है, या फिर ये अपना 1 किसी को दे देगा। तो ये जो 1 दे पा रहा है, इस एटम के पास कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है देने के लिए, इट हैज़ गॉट 1 फ्री इलेक्ट्रॉन जिसको ये दे सकता है। मतलब अगर ये दे देगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, प्लस चार्ज, क्योंकि व्हेन यू विल लूज यू विल गेट अ प्लस चार्ज, यू विल फॉर्म अ कैटायन, ठीक है। नाउ ये 1 दे देगा, क्योंकि 7 लेने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी। तो आपने क्या बोला, उसके ऊपर प्लस साइन आ गया। नाउ लुक एट दिस टेबल। इफ़ यू सी इन दिस टेबल, Na के ऊपर कितने प्लस चार्ज हैं, ओनली 1 प्लस चार्ज। सो ये है उसका मतलब। तो ये सिंबल का ऊपर ये प्लस चार्ज का क्या मतलब हुआ, कि वो एक इलेक्ट्रॉन अपना दे सकता है। उसी तरीके से लेट्स गो टू मैग्नीशियम, ठीक है। सो नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट मैग्नीशियम, सो मैग्नीशियम को अपना आउटर मोस्ट शेल 8 बनाने के लिए या तो क्या करना पड़ेगा, अपने ये 2 किसी को दे देने पड़ेंगे, ठीक है, इट विल लूज दीज 2। और वो क्या कर सकता है, वो 6 किसी से ले सकता है। 6 लेना मुश्किल है, नहीं ले पाते वो, क्योंकि बड़ा नंबर है। सो इस वजह से वो क्या करेगा, 6 तो नहीं ले पाएगा, इसलिए वो क्या करेगा, वो 2 दे देगा। अगर वो 2 किसी को देता है तो इन दैट केस, क्योंकि उसने किसी को कुछ दिया, तो उसके ऊपर कितने कितने दिए उसने, 2, तो उसके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, +2, या फिर 2 प्लस, कैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो नाउ लुक एट दिस, Mg के ऊपर कितना चार्ज आना चाहिए, +2 का चार्ज आना चाहिए। लेट्स गेट बैक टू दिस टेबल। ओके, लुक हियर, कैन यू सी, Mg हैज़ गॉट 2 प्लस चार्ज, विच मीन्स कि वो अपने जो भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसी को दे सकता है, ठीक है, ताकि वो एक स्टेबल फॉर्म में आ जाए। अब इसी तरीके से ऑक्सीजन के लिए देखते हैं, ठीक है। सो लेट्स गेट बैक टू ऑक्सीजन नाउ। आई विल राइट ऑक्सीजन हियर। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर बेटा होता है इट इज़ 8, ठीक है। सो 8 को आप कैसे लिखेंगे, K-L-M। सो विल राइट 2 के बाद कितने बचे 8 में से, 6। सो अब इसको ये वाला शेल कंप्लीट करना है अपना, ठीक है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो ये क्या, ऑक्टेट का मतलब 8। सो ये 8 कंप्लीट करने के लिए क्या कर सकता है, या तो अपने 6 किसी को दे देगा, ठीक है, लूज कर देगा 6, या फिर ये 2 ले सकता है किसी से। छोटा नंबर लेना आसान होता है। सो ये 2 लेगा अपना शेल कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। 6 देने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी, क्योंकि इसने क्या किया, इट गेन्ड 2, किसी से इसने लिया, उधार लेने जैसा। आपने किसी से उधार लिया तो आप नेगेटिव में आ गए हो, आपकी एक बैड इमेज बन गई है। सो क्योंकि इसने गेन किया, और कितने गेन किए, 2 गेन किए, इसके लिए इसके ऊपर एक नेगेटिव का चार्ज आ जाएगा, विच मीन्स दैट इट हैज़ गेन्ड, इट इज़ एन एनायन। नाउ लेट्स गो बैक टू ऑक्सीजन। इस टेबल में ऑक्सीजन ढूंढते हैं, कहाँ है, 1 सेकेंड। सो ऑक्सीजन इज ऑक्साइड, ठीक है। ओ के ऊपर आप कितना साइन देख रहे हो, 2 का माइनस। सो इस तरीके से हम इनकी वैलेंसीज फाइंड आउट कर सकते हैं। वैलेंसी का बेसिक मीनिंग क्या होता है, जो भी उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी होगी। कंबाइनिंग कैपेसिटी मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स वो पर्टिकुलर एटम दे सकता है, या फिर कितने इलेक्ट्रॉन्स वो पर्टिकुलर एटम ले सकता है, ठीक है, ताकि वो अपना शेल कंप्लीट कर सके दूसरे शेल के साथ मिलकर, ठीक है। तो दूसरे पर्टिकुलर एटम के साथ में मिलकर, ओके, अपना किसी, जैसे सोडियम ने अपना Na में से ये 1 किसी को दिया,
किसी कोई एलिमेंट होगा ना जिसको दिया होगा, तो वो एलिमेंट के साथ में ये कंबाइन करने की इसकी जो कैपेसिटी है, मतलब ये मैक्सिमम कितने दे सकता है, दो ही, एक ही दे सकता है। जैसे अगर मेरे पास दो हाथ हैं, ठीक है, तो मैं कितने दे पाऊंगी, अगर मुझे कभी ऐसा हो गया तो आई कैन गिव माई 2 hands ओनली, राइट, आई डोंट हैव एनीथिंग मोर। सो हियर सोडियम विल गिव 1 बिकॉज दैट इज द एक्स्ट्रा 1 जो उसके एटम को इंस्टेबिलिटी दे रहा है। तो यहाँ पर ये इस 1 इलेक्ट्रॉन से कंबाइन करेगा किसी भी दूसरे एटम के साथ में, चाहे वो कोई भी एटम हो, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, वैलेंसी। अब आपको कैसे पता चलेगा वैलेंसी क्या है किसी की भी, तो लेट्स गेट बैक टू दिस टेबल नाउ। ये टेबल नेक्स्ट चैप्टर में है, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। इस टेबल में अगर आप देखोगे तो ये सारे एलिमेंट्स आपको लर्न करने हैं, दो और भी याद करने हैं। इन सारे एलिमेंट्स को आप 5-5, 3-3 करके थोड़ा थोड़ा याद कर लो। अब इसमें देखो कैसे रहेगा। नाउ हाउ विल आई कम टू नो अबाउट द वैलेंसी। नाउ यू लुक एट द के, ओनली लुक एट दिस वन, ठीक है। इस वाले पर्टिकुलर टेबल में देखिए, जो भी लास्ट शेल रहेगा, आखिरी शेल जो भी होगा, उसके इलेक्ट्रॉन्स देखिएगा। जैसे फर्स्ट वाले में आखिरी शेल है ये के वाला 1, तो क्योंकि इसमें 1 है, अगर नंबर 4 या 4 से छोटा है, ठीक है, इफ़ इट इज़ 4 या फिर 4 से कम है, देन इन दैट केस वही उसकी वैलेंसी है, वो उतने ही इलेक्ट्रॉन्स को दे सकता है। तो फर्स्ट वाले में कितना है, फर्स्ट वाले में यू कैन सी 1, आउटर मोस्ट शेल में 1 है, उसकी वैलेंसी कितनी होगी 1, क्योंकि वो 4 से छोटा है। सेकेंड वाले में देखिए नेक्स्ट क्या आएगा, सेकेंड वाले में आप देख रहे हैं 2, ठीक है। के शेल में 2 होते हैं, के शेल में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। क्या ये आप किसी को कुछ भी दे सकता है, ये देगा ही नहीं, क्योंकि इसका ऑलरेडी ये शेल कंप्लीट है। क्योंकि इसका ये शेल कंप्लीट है, तो इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, बिकॉज इट इज़ नॉट गोइंग टू गिव एनीथिंग टू एनी अदर एटम, ये कंबाइन नहीं करेगा किसी और एटम के साथ ईजिली, तो इसलिए इसकी वैलेंसी हो जाएगी 0, क्योंकि इसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है। अगर एल में 8 होंगे और अगले वाले शेल में कुछ नहीं है, तब भी उसकी वैलेंसी जो होगी वो 0 ही होगी। वी विल सी द पैटर्न, ओके। इन द नेक्स्ट वन यू कैन सी, अगला क्या है 3 में आउटरमोस्ट शेल में आप कितने देख रहे हो, आउटरमोस्ट मतलब लास्ट शेल, लास्ट शेल में कितने हैं 3, बाकी तो और शेल है ही नहीं ना आगे जो इसके हैं, तो इधर आप लास्ट शेल में कितना देखा 1, सो 1 इज द वैलेंसी बिकॉज इट इज़ लेस देन 4। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन, विल गो फॉर द फोर्थ वन, बेरिलियम। इसके लास्ट शेल में कितने हैं 2, so valency is 2. Next is in the last shell you can see in boron it is 3, less than 4, so the valency is 3. Next कितना आ जाएगा, next you can see it is carbon, so the last shell has 4 electrons, तो उसकी वैलेंसी कितनी हो गई 4, क्योंकि वो 4 या 4 से छोटा होगा तो वैलेंसी उतनी ही होगी, ठीक है। नाउ लेट्स गेट बैक टू हियर। नाउ यू कैन सी दैट वी हैव नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की देख रहे हो आउटर मोस्ट शेल में 5 है, 4 से ज़्यादा हो गया ना, तो 4 से अगर ज़्यादा होगा तो आप उसको क्या करेंगे, 4 से अगर नंबर ज़्यादा है तो उस नंबर को 8 में से माइनस कर देंगे, क्योंकि मैक्सिमम उसमें कितने आ सकते हैं 8 आ सकते हैं, ठीक है। तो 8 में से माइनस करेंगे, यहाँ पे कितने हैं 5, अगर माइनस किया तो कितना आएगा, 8 में से 5 माइनस करेगा तो कितना आएगा 3, तो उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 3, क्यों, क्योंकि वो 3 ले सकता है, वो अपने 5 दे नहीं सकता है, ठीक है। इट इज़ गोइंग टू टेक 3 टू कंप्लीट इट्स आउटरमोस्ट शेल। सिमिलरली ऑक्सीजन 6 अगेन 4 से बड़ा, सो क्या करेंगे, इसमें माइनस करेंगे 8 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2, सो इसकी वैलेंसी कितनी होनी चाहिए 2, ठीक है, क्योंकि वो क्या हो गई 4 से बड़ी है, इसलिए हम माइनस करेंगे तो आपकी वैलेंसी आ गई 2, इसका मतलब ये 2 किसी से लेगा। तो अब इससे हमें एक जनरल पैटर्न क्या पता चलेगा, जनरल पैटर्न ये पता चलेगा, इफ़ द वैलेंसी इज़ लेस देन और इक्वल टू 4 से छोटी या इक्वल टू 4 होगी, इन दैट केस आप वही उसकी वैलेंसी है, मतलब वो उतने ही इलेक्ट्रॉन्स को देगा। 4 या 4 से छोटा होगा तो वो वैलेंसी वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेगा। लेकिन अगर वैलेंसी 4 से बड़ी निकल जाती है,
ठीक है। इफ़ इट इज़ मोर देन 4 तो सबसे पहला स्टेप होगा 8 में से उस नंबर को आप माइनस करेंगे, जो भी 4 से बड़ा नंबर है उसको माइनस करेंगे। जो आपका आंसर आएगा वो उसकी वैलेंसी होगी। क्यों? क्योंकि वो उतना ही गेन करेगा अपने शेल को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो ये है कॉन्सेप्ट वैलेंसी का। तो वैलेंसी का क्या मतलब हुआ? वैलेंसी इज बेसिकली द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, और उसको हम बोलते हैं वैलेंसी, ठीक है। तो कितने एलिमेंट्स, एक एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन्स को दे सकता है या फिर कितने इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है, उसको हम बोले किसी भी दूसरे एटम से, उसको हम उसकी वैलेंसी बोलते हैं, ठीक है। सो नाउ बेसिस ऑन दैट आई विल टेल यू जस्ट वन formula how to write down the formulas, ठीक है। so we will start with, for now I will tell you how to refer this table. later on आप क्या करोगे, आप खुद से करने की कोशिश करना। जब आप वैलेंसीज लर्न कर लोगे तो आपको ये ईजी हो जाएगा, ठीक है। सो वी विल टॉक अबाउट हाइड्रोजन क्लोराइड। सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। सो हाइड्रोजन क्लोराइड के लिए हम क्या करेंगे, जस्ट इग्नोर माई हैंड राइटिंग हियर, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। हाइड्रोजन को कैसे लिखेंगे, H। अभी देखो टेबल में कहीं दिख रहा है तो बताओ, और अगर नहीं दिख रहा है तो इट इज़ ओके। सो ध्यान से देखो कि आपको हाइड्रोजन कहाँ दिखा। यू विल सी हाइड्रोजन हियर, हाइड्रोजन इज H प्लस। सो व्हाट विल आई राइट, आई विल राइट H प्लस। का मतलब है एक ही प्लस है तो इसका मतलब है +1, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हाइड्रोजन के बाद मैंने क्या बोला, क्लोराइड। सो क्लोराइड पे जाइए, क्लोराइड कहाँ है, ये रहा क्लोराइड। क्लोराइड के ऊपर Cl लिखा हुआ है, Cl के ऊपर माइनस लिखा है, तो यहाँ लिखेंगे Cl और फिर क्या लिखेंगे -1, ठीक है। अब क्या होगा, इसको क्रॉस ओवर कर देंगे, इसको क्रॉस करेंगे इनका, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर 1 और ये जो प्लस माइनस है ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था प्लस वाला सिंबल हमेशा आगे रहेगा और माइनस वाला सिंबल कहाँ रहेगा, पीछे रहेगा। तो यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो गए। अब H के साथ 1 मल्टीप्लाई होगा तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा H1, ठीक है। और Cl के साथ 1 मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, Cl1, प्लस माइनस इग्नोर। सो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा H1Cl1, लेकिन हम 1 लिखते नहीं है क्योंकि 1 की कोई वैल्यू नहीं मानी जाती, इसलिए हम लिखेंगे HCl। सो हाइड्रोजन क्लोराइड को हम क्या बोलते हैं, HCl भी बोलते हैं। लेट्स डू वन मोर, ठीक है। सो लेट्स डू अनदर क्वेश्चन। द नेक्स्ट वन वी आर गोइंग टू डू इज फॉर हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, हाइड्रोजन एंड सल्फाइड। लेट्स गो टू द टेबल अगेन। हाइड्रोजन कहाँ था, ये फर्स्ट वाला था, हाइड्रोजन H प्लस, तो क्या लिखूंगी, हाइड्रोजन के नीचे लिखूंगी H प्लस। सल्फाइड देखो कहाँ है, उसमें सल्फाइड DE, ठीक है। तो ये रहा S, क्योंकि सल्फाइड अलग होता है, सल्फाइड इज S2 माइनस। तो S2 माइनस कैसे लिखेंगे, माइनस है तो ऑब्वियसली पीछे, और S, ये प्लस को मैं यहाँ लिखने की बजाय कहाँ लिख सकती हूँ, नीचे लिख सकती हूँ, +1, है ना। और यहाँ क्या लिखेंगे हम, सल्फाइड का क्या था 2 माइनस, तो इसका मतलब है वो कैसे लिखेंगे हम, वी विल राइट इट हियर -2 या 2 माइनस, कैसे भी लिख लो। प्लस माइनस का कुछ काम नहीं है, सिर्फ ये बताना है कि वो एनायन है या केटायन है। फर्स्ट वाला हमेशा पॉजिटिव, नेक्स्ट वाला हमेशा नेगेटिव, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा। अगर H के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा तो आंसर कितना आएगा, H2, ठीक है। माइनस को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, H2 आ जाएगा। और S के साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ था, 1, तो S को लिखेंगे S1, ठीक है। तो फॉर्मूला बन गया H2S1, 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, फॉर्मूला है H2S, ठीक है। So let's do one more question. The question is aluminium. Let's do calcium oxide, ठीक है। So calcium oxide. Calcium oxide कैसे लिखेंगे, let's go back to the table now. So calcium, और ये जो इनके ऊपर है ये इनकी वैलेंसीज भी हैं एक तरीके से, ठीक है। So वैलेंसी
अगर इनको देख के हमें बताना है इनकी वैलेंसी कितनी है, तो इन सब की वैलेंसी 1 है, ठीक है। इन सब की वैलेंसी कितनी है, 2। अगले वाले की कितनी हो जाएगी, 3। इस तरीके से पता चल जाएगा, ठीक है। सो 1 सेकेंड, कैल्शियम ऑक्साइड था, ठीक है, ये रहा कैल्शियम। कैल्शियम के ऊपर क्या लिखा हुआ है, Ca2+। सो वी विल राइट Ca एंड 2+, मतलब कैटायन, ठीक है। ऑक्साइड देखो, ऑक्साइड का होता है O2-। तो यहाँ पे भी देख लेते हैं, लेट्स चेक वेयर इज ऑक्साइड, हियर इज ऑक्साइड O2-। सो आई विल राइट O के नीचे 2-, ठीक है। प्लस माइनस का कुछ काम नहीं है। अगला स्टेप क्या होता है, अगला स्टेप होता है इनको क्रॉस कराने का। तो ये 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, इससे, और ये वाला 2 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे। अगर ये इससे मल्टीप्लाई हो गया तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, Ca के साथ मल्टीप्लाई हुआ 2, ठीक है। सो Ca2, O के साथ कितना मल्टीप्लाई हुआ, 2, ठीक है। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये कैंसिल कर सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया। क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हुआ तो अब हमारे पास क्या बचा, सिर्फ 1 इसके नीचे 1 तो इसका मतलब ये क्या हो गया, Ca1O1। मिटा दो, ज़रूरत नहीं है। तो आपका फॉर्मूला कितना हो जाएगा, CaO इज़ द फॉर्मूला फॉर कैल्शियम ऑक्साइड। नाउ यू कैन ट्राई डूइंग द सेम बाय योर सेल्फ ऑल्सो। नाउ विल डू वन मोर विथ पॉलीएटॉमिक आयंस। पॉलीएटॉमिक का क्या मतलब था, मैनी एटम्स टुगेदर, और उनके ऊपर क्या होते हैं, आयंस होते हैं, मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस होंगे। फॉर एग्जाम्पल लेट्स डू इट फॉर सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। Now you think about it, what is sodium? Let's go back to the table. Where is the table? Here is the table. So we can see sodium क्या है, कहाँ है बेटा इसमें, the first one. So you can see that sodium is here, ठीक है। Na+ मतलब उसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 1। So we'll write Na+1, ठीक है, क्योंकि प्लस के साथ कुछ नहीं है तो इसका मतलब है 1 है। नेक्स्ट अगला क्या है, कार्बोनेट। सो कार्बोनेट ये रहा पॉलीएटॉमिक आयन। क्या फॉर्मूला है इसका, CO3 2-। सो हम क्या लिखेंगे, वी विल राइट CO3 और 2-, मतलब -2 यहाँ लिखना है, ठीक है। अब क्रॉस करो, ये इससे मल्टीप्लाई और ये इससे मल्टीप्लाई। तो अगर Na के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा वो, इट विल बिकम 1 सेकेंड, इट विल बिकम Na2, ठीक है। और ये 1 किससे मल्टीप्लाई हो गया, इससे मल्टीप्लाई हो गया। तो ये इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CO3, इसको ब्रैकेट में लिखते हैं और लिखेंगे 1। क्योंकि 1 की कोई ज़रूरत नहीं है, इस वजह से हम इसको, इस फॉर्मूला को वी कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, दिस इज़ द फॉर्मूला। इसके अलावा एक और मैं आपको करवाना चाहूँगी ताकि आपको समझ आ जाए कि किस तरीके से एक और होता है, विच इज़ कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, सॉरी। सो नाउ कैल्शियम, देखो यहाँ पर कैल्शियम क्या है, कैल्शियम है, ये आपको धीरे धीरे लर्न हो जाएंगे, व्हेन यू विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग यू विल बी एबल टू लर्न देम, ठीक है। और इनकी वैलेंसीज याद होंगी तो ऑब्वियसली आपको वो सब लर्न हो जाएगा। नाउ कैल्शियम, वेयर इज कैल्शियम, योर इज कैल्शियम, ठीक है, Ca2+। सो आई एम गोइंग टू राइट Ca2+, यहाँ लिखने की बजाय आई राइट इट हियर +2, ठीक है, ये इसका चार्ज है। इसके बाद में हाइड्रो ऑक्साइड को कैसे लिख सकते हैं, OH, कहाँ लिखा है, let's go to the table. So hydroxide is here, right, OH-1। So we'll write OH, नीचे लिखेंगे -1। ये अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, क्रॉस करना। तो ये किससे क्रॉस होगा, इससे, ये किससे क्रॉस होगा, इससे। Ca के साथ प्लस माइनस की कोई ज़रूरत नहीं है हमें। Ca के साथ अगर 1 मल्टीप्लाई होगा तो आंसर कितना आएगा, Ca1, ठीक है। और OH के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आएगा, ब्रैकेट लगाएंगे, वो 2 दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, O से भी H से भी। सो विल राइट OH2,
ठीक है, इसको हटा देंगे। तो फार्मूला 1 लिखने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम लिखेंगे द फार्मूला इज़ CaOH whole twice. So this is how you make the formulas, you write the formulas. हमेशा ये जो नंबर्स होंगे ये नीचे लिखते हैं हम, मतलब साथ में नहीं लिखेंगे उसको। अगर आपने ऐसा लिखा है Ca23O3, दिस इज रॉन्ग, ये बिल्कुल गलत है। इसको कैसे लिखेंगे हम? Ca2O3, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट में लिखा जाता है, नीचे की तरफ लिखते हैं, ठीक है। सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। नाउ आफ्टर दिस what you can do is there are certain questions given on page number 39 of your textbook. Do those questions. If you do not understand anything, feel free to ask me.